नमस्कार, संकल्प न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। शहादत को नमन करने रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। नेशनल लोक अदालत में सुलझे कई मामले। रामनगर क्षेत्र में विद्युत विभाग की लापरवाही बनी खतरे का सबब। चिचोला क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में एक महिला की मौत। और अपहरण के बाद 30 लाख रुपए फिरौती मांगे जाने का मामला आया सामने। विस्तार से 12 जुलाई 2009 को हुए एसपी सहित 29 जवानों के शहादत दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर भूतपूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी उपस्थित थे। रक्तदान बनेगा जन अभियान समिति के द्वारा 12 जुलाई वर्ष 2009 को राजनांदगांव जिले के मानपुर क्षेत्र में नक्सली घटना में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले राजनांदगांव जिले के तत्कालीन एसपी विनोद कुमार चौबे सहित 29 पुलिस जवानों की शहादत को नमन करने के लिए 3 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत 10 जुलाई को राजनांदगांव शहर के अभिलाषा स्कूल परिसर में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। लगभग 200 लोगों के द्वारा रक्तदान किए जाने का लक्ष्य लेकर किए गए इस रक्तदान के माध्यम से शहीद जवानों के नाम अपना लहू देकर श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी शामिल हुए। इस दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने रक्तदान करने वाले रक्तवीरों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया और रक्तदान कर रहे लोगों की हौसला अफजाई की। इस मौके पर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा दान है जिससे किसी व्यक्ति की जान बचती है। उन्होंने राजनांदगांव की सेवाभावी संस्थाओं की प्रशंसा की। वहीं डॉक्टर रमन सिंह ने आईपीएस ऑफिसर जीपी सिंह पर राजद्रोह लगाए जाने के मामले में पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मामले की सच्चाई न्यायालय में सामने आएगी। सरकार ने कार्रवाई की है तो उसकी प्रामाणिकता भी सरकार को देनी पड़ेगी। बहुत शानदार आयोजन। सबसे बड़ा दान यदि कुछ होता है तो रक्तदान होता है, क्योंकि ये ऐसा दान है जिससे एक व्यक्ति की जान बचा जाती है। और ये हम मदनवाड़ा के शहीदों के जो 29 शहीद हुए थे, हमारे सम्मानीय एसपी चौबे जी सहित जो जवान हुए थे, उन जवानों की स्मृति में भी रक्तदान का आयोजन यहाँ पे हो रहा है। मैं उनके भी जवानों ने जो रक्त बहाया, निश्चित रूप से उनसे प्रेरणा लेकर ये शिविर रक्तदान का चल रहा है। मैं सभी भाई और बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने बड़ा कार्य किया है और इसमें भागीदारी हम लोग यहाँ उपस्थित होकर अपनी शुभकामना देने यहाँ आए हैं। मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। वीर शहीदों को रक्त देकर नमन करने के उद्देश्य से आयोजित इस रक्तदान शिविर में दृष्टिबाधित दिव्यांग जनों सहित महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तदान कर महादान का संदेश दिया। कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची महापौर हेमा देशमुख और शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि सुरक्षा बल के जवान अपना रक्त देकर मातृभूमि की हिफाजत करते हैं और आज उनकी शहादत को नमन करने रक्तदान किया जा रहा है। महापौर ने कहा कि अपना लहू देकर श्रद्धांजलि देना सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। अभिलाषा निःशक्त जनों की एक संस्था है जिनके द्वारा ये आयोजित किया गया है विनोद चौबे जी की श्रद्धांजलि देने के लिए। एक संस्था द्वारा इस प्रकार का प्रयास वास्तविकता में सही श्रद्धांजलि है। हम किसी को पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि देते हैं, किसी को अन्य किसी माध्यम से देते हैं, लेकिन रक्त देकर अगर कर रहे हैं, दूसरे को जीवन दान दे रहे हैं, तो सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। मैं आदरणीय चौबे जी को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। साथ ही अभिलाषा की टीम को पूरा साधुवाद कहना चाहती हूँ कि आपका प्रयास निश्चित है हमारे शहर के लिए संदेश देता है कि मिलजुल कर कार्य करें तो निश्चित रूप से कार्य सफल होता है। आज जो हमारे पुलिस के वीर जवान शहीद हुए थे और उस समय के
सम्मानित एसपी शहीद श्री स्वर्गीय श्री विनोद चौबे जी जो कि शहीद हुए थे, उनके स्मृति में आज शहीद दिवस के रूप में अभिलाषा संस्था जो कार्यक्रम रक्तदान महादान जैसा कार्यक्रम कर रही है, जिसमें 200 लोगों का रक्त लिया जाना है। 200 यूनिट रक्त दान हो रहा है आज, और साथ साथ में शहीदों को श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि दी गई। ये निश्चित रूप से मैं अभिलाषा संस्था और ब्लड रक्तदान में लगे भाई फन एंड बैड और उसके सभी रक्तदान के जो साथीगण हैं, जिन लोग दिन रात किसी को जब तकलीफ होती है तो तत्काल रक्त की आवश्यकता होती है, तो उनको ये सब हमारे राजनांदगांव के युवा साथी हैं जो दौड़ भाग करके रक्त दिलाते हैं। इनको जो ये तत्काल रक्त दिलाने का कार्यक्रम करते हैं, उनको भाई सूरज बुद्धदेव जी जो इन कार्यक्रम के साथ में आयोजक में लगे हुए हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने ऐसी स्मृति में, शहीदों की स्मृति में जो रक्तदान जैसा कार्यक्रम का आयोजन किया, उसके लिए आप सबको सादर धन्यवाद और सादर श्रद्धांजलि, सभी समस्त शहीदों को सादर नमन। 12 जुलाई वर्ष 2009 को नक्सली हमले में शहीद हुए पुलिस अधीक्षक सहित 29 जवानों को श्रद्धांजलि देने 12 जुलाई के दिन श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाता है। लेकिन इस वर्ष इन शहीदों की याद में 3 दिन का आयोजन रक्तदान बनेगा जन अभियान समिति ने किया है। कार्यक्रम के तहत 10 जुलाई को रक्तदान शिविर, 11 जुलाई को वृक्षारोपण और 12 जुलाई को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिला न्यायालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें कई मामले सुलझ गए। आपसी सहमति से राजीनामा कर मामलों का निपटारा करने के उद्देश्य से लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, जिसमें कई पुराने मामले सुलझते हैं और राजीनामे से झगड़ा झंझट का खात्मा भी होता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा राजनांदगांव जिला न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार कश्यप ने कहा कि न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य मामले इस नेशनल लोक अदालत में सुलझते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने पूरे देश में नेशनल लोक अदालत को आयोजित करने के लिए निर्देशित किया था। उन्हीं के निर्देश में और माननीय सालसा के मार्गदर्शन में ये नेशनल लोक अदालत राजनांदगांव जिले में हो रही है, और इसमें न्यायालय में लंबित जो राजीनामा योग्य मामले हैं, जो आपराधिक मामले और दीवानी मामले, वह सब यहाँ निराकृत होते हैं। MSCT के केसेस रहते हैं, मोटर एक्सीडेंट क्लेम केसेस हैं, लेबर कोर्ट के भी मामले हैं इसमें, लेबर डिस्प्यूट, और तमाम जितने तरह के NIA जो मतलब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के चेक बाउंस के मामले हैं, वो भी निपट रहे हैं। तो इस तरह के जो भी मामले राजीनामा से निपटाए जा सकते हैं कानूनन, वो सब इस लोक अदालत में निपटाए जाते हैं। और बहुत ही अच्छा अभी तक तो यहाँ रिस्पांस रहा है लोगों का नेशनल लोक अदालत के प्रति, और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि राजनांदगांव जिला इस बार भी हमेशा की तरह अच्छा रिजल्ट देगा। नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक राजीनामा योग्य प्रकरणों के निराकरण किया गया। विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नेशनल लोक अदालत के माध्यम से राजीनामा युक्त प्रकरणों की सुनवाई के लिए नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया था, जिसमें बैंक लोन, दुर्घटना, वाहन संबंधित प्रकरण, बिजली बिल सहित आपसी विवाद के मामलों का निपटारा किया गया। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के मोतीपुर रामनगर क्षेत्र में विद्युत विभाग का लापरवाही सामने आ रहा है। 7 माह की शिकायत के बाद भी अभी तक कोई भी सुधार नहीं किया गया है। राजनांदगांव शहर के मोतीपुर रामनगर वार्ड नंबर 7 में मदरसा रोड स्थित ट्रांसफार्मर से लगे 8 विद्युत पोल का केबल सड़कर खराब हो चुका है। इस केबल को बदलने की शिकायत वार्ड के लोगों ने कई बार की, लेकिन विद्युत विभाग के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। स्थानीय लोगों के द्वारा विगत 7 माह से की जा रही शिकायत के बाद भी अब तक सड़ चुकी विद्युत तारों को नहीं बदला गया है, जिससे अब स्थिति बदतर हो रही है और हल्की बारिश होने पर भी विद्युत तारों से चिंगारी निकलती है और आग लगने से धुआं उठने लगता है। ट्रांसफार्मर के समीप पोल क्रमांक MTR 5
333 का न्यूट्रल तार भी टूट चुका है, जिससे ये भी केवल नीचे लटकने लगा है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा होने का खतरा बना हुआ है। वहीं इस पार्किंग होने से लोगों के घर के इलेक्ट्रॉनिक सामान भी खराब हो रहे हैं और लाइट आंधी तूफान व बारिश में बंद हो रही है। 7 माह में भी विद्युत विभाग यहाँ की समस्या को दूर नहीं कर पाया है, तो शहर के मेंटेनेंस का हाल खुद ही समझा जा सकता है। वार्ड के लोगों ने कई बार दुर्घटना की आशंका को लेकर विद्युत विभाग के उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया, लेकिन अधिकारी भी किसी हादसे का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। विद्युत विभाग के कर्मचारी विद्युत तार बदलने की बात कहते हैं, लेकिन इन सड़ चुके वायरों को बदला नहीं जा रहा है। एक दूसरे में लिपटे होने की वजह से इन वायरों में आग भी लग रही है। सब कुछ जानकर भी विद्युत विभाग क्षेत्र में मरम्मत कार्य नहीं कर रहा है, जिससे वार्ड के लोगों में नाराज़गी भी देखी जा रही है। शनिवार की दोपहर हुई बारिश के बीच इन तारों में आग लग गई और तेज़ धुआं निकलने लगा, जिससे आसपास के लोग भी दहशत में आ गए। समय रहते विद्युत विभाग के द्वारा अगर सुधार कार्य नहीं किया गया तो यहाँ कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे फिरौती के लिए अपहरण का मामला। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009957412 और 9994574412। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपए में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुर्ग निवासी एक व्यक्ति को फिरौती के मामले में अपहरण का मामला सामने आया है, जिसमें सोमनी पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। राजनांदगांव जिले के सोमनी थाने में दुर्ग जिले के ग्राम धनोरा निवासी 53 वर्षीय झुमुकलाल साहू ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि बीते 5 जुलाई को ग्राम अंजोरा दुर्गपारा निवासी सोमेश वैष्णव ने पुरानी देनदारी के रकम को वापस करने के लिए शासकीय अस्पताल सोमनी के पास उसे बुलाया था, जहां वह सुबह लगभग 10 बजे पहुंचा। तब सोमेश वैष्णव अपने 4 साथियों के साथ वहां खड़ा था और सभी ने चेहरे पर मास्क पहन रखी थी।
वे सफ़ेद रंग की स्विफ्ट वाहन में पहुंचे थे। प्रार्थी झुमुकलाल ने कहा कि जब वह मौके पर पहुंचा तो सोमेश वैष्णव ने ज़बरदस्ती उसकी मोटरसाइकिल छीन ली और उसके साथ आए अन्य व्यक्तियों ने उसे जोर ज़बरदस्ती कर स्विफ्ट कार में बैठा लिया। इसके बाद उसे शराब पिलाया दिया और नग्न कर उसका वीडियो बनाकर उससे मारपीट की और उसे छोड़ने के लिए 30 लाख रुपए की मांग की। वहीं आरोपियों ने पीड़ित झुमुकलाल का मोबाइल फ़ोन, पर्स में रखे 15,000 रुपये, ATM कार्ड, सोने की अंगूठी, सोने की चेन को ज़बरदस्ती छीन लिया और उसे ग्राम तिरगाजोला की ओर ले गए और 30 लाख रुपए नहीं देने पर उसे मारकर फेंक देने की धमकी दी। जिस पर उसने पैसे देने से सक्षम नहीं होने की बात कही तो उसे नग्न कर उसका वीडियो बना लिया। इस मामले की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं 2 अन्य फरार आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। एडिशनल SP श्रीमती प्रज्ञा मेश्राम ने कहा कि इस मामले में अवैध संबंध को छुपाने के चलते रुपये मांगे जाने का मामला भी प्रतीत हो रहा है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इसमें जो है प्रार्थी ने रिपोर्ट किया था कि उसको जो है अंजोरा के पास में बुलाया गया और उसके बुलाने के बाद में स्विफ्ट कार में उसको बैठाने के बाद उसके पास से जो भी सामान थे, पर्स, मोबाइल और 30 लाख रुपए जो कि उसकी भांजी है उसको उसके साथ में तुमने इलिसिट रिलेशन रखा जिसके कारण से वो प्रेग्नेंट हो गई। इस बात को छिपाने के लिए वो उसे पैसे की मांग कर रहा था और उसको स्विफ्ट गाड़ी में बैठाल करके ले गया था, जिसकी रिपोर्ट जो है प्रार्थी ने सोमनी थाने में की और जैसे ही प्रार्थी ने रिपोर्ट किया उस पर तत्काल जो है FIR करके आरोपियों की उसमें गिरफ्तारी की गई है और 2 लोगों की अभी गिरफ्तारी शेष है, जिसकी बहुत जल्दी कर दी जाएगी। इस मामले में पुलिस ने दुर्ग निवासी 38 वर्षीय सोमेश वैष्णव, राजनांदगांव के मोहारा निवासी 30 वर्षीय ओम प्रकाश यादव, बोरी निवासी 27 वर्षीय योगेश देवांगन को गिरफ्तार किया है। वहीं उसके 2 अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने आरोपियों के द्वारा लूटे गए सामानों को भी बरामद किया है। वहीं पूरे मामले की जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के चिचोला में सड़क हादसे में एक महिला की मृत्यु हो गई और 2 व्यक्ति घायल हो गए, जिनका उपचार जारी है। राजनांदगांव जिले के चिचोला में शनिवार को हुए एक दर्दनाक हादसे में पाटेकोरा निवासी मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों में से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 अन्य घायलों को छुरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। आज सुबह चिचोला के राष्ट्रीय राजमार्ग में एक टमाटर से भरे ट्रक पलट जाने से मुख्य मार्ग को वन वे में तब्दील कर दिया गया था, जिससे यातायात का दबाव बढ़ा हुआ था। माना जा रहा है कि वन वे की वजह से उक्त हादसा हुआ है। संकल्प न्यूज़ के लिए छुरिया से ताहिर खान की रिपोर्ट। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी। घर से निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।